अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल तुम बिन कैसे जिए एपिसोड नंबर 54 का जो न्यू प्रोमो आया वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि डॉली की शादी का दिन आ गया। डॉली दुल्हन बने रुखसती के लिए तैयार है। तभी ज़ारा डॉली के पास आती है और कहने लगी, डॉली मैं चाहती हूँ कि तुम जाने से पहले सारी पिछली बातें भूल जाओ। भाई को किसी भी बात का ताना मत देना, वरना ज़िंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मैं चाहती हूँ कि तुम और भाई हमेशा अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। तुम मेरे भाई को हमेशा खुशियाँ दो। क्या ये करोगी ना? तो डॉली ज़ारा से माफ़ी भी मांगती है। जो हरकतें उसने माजी में ज़ारा के साथ की वो काफ़ी शर्मिंदा है, इसलिए उसने भी ठान ली कि अली के सामने माजी को कभी डिस्कस नहीं करेगी। दूसरी तरफ माँ चाहती है कि ज़ैनी भी उनके साथ बारात लेकर जाए, लेकिन ज़ैनी चूँकि साद और ज़ारा का सामना नहीं करना चाहती इसलिए वहाँ नहीं जाना चाहती। लेकिन माँ के इसरार करने पर ज़ैनी तैयार हो जाती है। ज़ारा और साद बारात का इंतज़ार कर रहे हैं। ज़ारा अंदर से काफ़ी घबराई हुई है, टूटी हुई है कि पता नहीं मेरे माँ बाप आ जाएंगे और मुझसे बात भी करेंगे या नहीं। यही खदशा उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। तभी साद आकर ज़ारा को हिम्मत देता है और कहने लगा, इस सफ़र पर तुम अकेली नहीं हो ज़ारा, तुम्हारे साथ मैं हर कदम पर हूँ। तुम देखना, हम संभलेंगे भी साथ, लड़खड़ाएंगे भी साथ। तो तुमने कैसे सोच दिया कि तुम इस तरह से अफसुर्दा खड़ी हो और मुझे मालूम नहीं कि तुम क्या सोच रही हो? आंटी और अंकल के बारे में सोच रही हो ना? क्या वो तुम्हें आकर बुलाएंगे भी या नहीं? तो कोई बात नहीं, यह वक्त गुजर जाएगा, देखना वक्त गुजरने के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। अब ज़ारा को साद ने तसल्ली दी तो उसे कुछ हौसला मिल ही गया। लेकिन फिर जैसे ही ज़ैनी भी बारात के साथ आई और साद के साथ उसका टकराव हुआ तो ज़ैनी तो एकदम से साद को देखकर सब कुछ भूल गई, सारा माजी भूल गई। लेकिन फिर पीछे से आती ज़ारा ने उसे माजी याद करवाया कि साद का तो ज़ारा से निकाह हो चुका है, अब ज़ैनी का साद पर कोई हक नहीं। इस तरह से वो काफ़ी अफसुर्दा हो जाती है, परेशान हो जाती है और परेशानी ज़ैनी के चेहरे से साफ दिखाई देती है। यहाँ पर ज़ारा ज़ैनी से बात करना चाहती है, लेकिन ज़ैनी ज़ारा की शक्ल भी देखना नहीं चाहती, इसलिए फ़ौरन से पहले यहाँ से अपना रास्ता बदल लिया। दूसरी तरफ डॉली भी रुखसत होकर आहट कर अली के पास पहुँच गई। दोनों ही खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू करते हैं। दोनों ही एक दूसरे से कोई गिला कोई शिकवा नहीं करते। बेशक ज़िंदगी का सफ़र शुरू करने से पहले पिछली बातों को भुला देने में ही अक्लमंदी है। अब जहाँ पर ज़ारा जो कि ज़ैनी की आंखों में बेबसी देख चुकी है, साथ के लिए मोहब्बत देख चुकी है, इसलिए रात के वक्त जब दोनों लेटे तो ज़ारा साथ से कहने लगी, तुम अभी भी ज़ैनी को याद करते हो ना? ज़ैनी की आंखों में मैंने तुम्हारे लिए चाहत देखी है और फिर बेबसी भी। क्या तुम भी उसके लिए ऐसे ही फील करते हो जैसे वो तुम्हारे लिए करती है? तो साथ भी ज़ैनी के साथ गुजरा वक्त याद करने लगा और इस बात से इनकार नहीं करता कि वो भी ज़ैनी को याद करता है, चाहता है। ऐसे ही ज़ारा भी अपनी फीलिंग्स बयान करती है, हाँ मैं भी अदील को बहुत याद करती हूँ। अदील के साथ गुजरा हुआ एक एक वक्त मुझे याद आता है। बेशक वो माजी हमारा बहुत अच्छा था, काश हम लोग माजी में ही रहते, तुम ज़ैनी के साथ और मैं अदील के साथ, कितना अच्छा होता। लेकिन इंसान जो सोचता है वैसा तो मुमकिन ही नहीं। कुदरत ही फैसले करती है और इंसान को उन्हीं फैसलों के मुताबिक ही तो जीना पड़ता है। ज़ारा और साद बहुत अच्छे दोस्त हैं, तभी तो अपने माजी को इतने पुरसुकून तरीके से एक दूसरे से शेयर करके याद करते हैं। वरना कोई और मियाँ बीवी हों तो यहाँ पर तो उधम मच जाए, कहराम मच जाए। क्या तुम अभी भी अपनी साबका मंगेतर को, अपने साबका शोहर को याद करती हो? लेकिन यहाँ पर ज़ारा और साद के मामले में ऐसी कोई बात नहीं, बहुत अच्छे दोस्त हैं और इन फ्यूचर हमें बहुत अच्छे पार्टनर भी नज़र आएंगे जो कि एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करेंगे और इनके कुछ लव सीन्स भी दिखाए जाएंगे जो कि ऑडियंस को बहुत शिद्दत से इंतज़ार है कि इनके लव सीन्स दिखाए जाएं। दूसरी तरफ मिरहा आहट कर अपनी दोस्त की मंगनी में पहुंच गई, जहां पर वो अपनी बहन और अपनी मां के साथ पहुंची। यहाँ पर माहम के लिए होप्स हो, ये जो नया लड़का आया है उसका हीरो बनकर आया है और इन फ्यूचर माहम की इसी से शादी होगी। लेकिन होप्स हो ये माहम का साबका शोहर भी हो सकता है, क्योंकि माहम का साबका शोहर इस ड्रामे में अभी तक नहीं दिखाया गया। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है ये न्यू एंट्री माहम का फ्यूचर हस्बैंड हो सकता है या फिर साबका शोहर है? ज़रूर अपनी प्रेडिक्शन का इजहार कमेंट्स में कीजिएगा।
मज़ीद वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।